मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स चैप्टर जो पढ़ रहे हैं बच्चों, उसमें हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 तक पहुंचे थे। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 7, और ये बच्चों अच्छा एग्जाम्पल है। और इस एग्जाम्पल में जैसे बुक में करा है, जरूरी नहीं है कि हम लोग वैसे करें। एग्जाम्पल नंबर 7 में बच्चों ये कहा गया a cos b, so cos c माइनस cos b। तो बच्चों इसमें a अपॉन साइन ए और b अपॉन साइन b और c अपॉन साइन c को बच्चों k ले लीजिए, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों k साइन a और b इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों k साइन b और c इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों k साइन c। ये हो जाएगा, ठीक है। ये जो रेशियो है बच्चों, ये के ले लिया जाता है साइन रूल में, और जो रेशियो शुरू में लेके चले एंड भी हम लोग उसी से करते हैं। ये नहीं है शुरू में अगर a अपॉन साइन ए लेके चले हैं इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c, तो फिर एक दूसरा रेशियो मैंने आपको बताया है साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। तो वो रेशियो फिर अगर शुरू में लेके चले के तो उससे ही दी एंड होगा, इस बात को याद रखिए। तो बच्चों यहां पर a की वैल्यू लगा दी k साइन ए, और यहां पर cos c माइनस cos b का फार्मूला 2 साइन c प्लस b अपॉन 2, ये d मान लीजिए, d का काम b कर रहा है, और साइन b माइनस c अपॉन 2। और बच्चों यहां पर c प्लस b को मैंने क्या लगा दिया, पाई माइनस a। क्या लगा दिया, पाई माइनस a, और पाई माइनस a हो गया पाई बाई 2 माइनस a बाई 2, साइन पाई बाई 2 माइनस a बाई 2 कॉस a बाई 2 हो जाएगा, और साइन b माइनस c अपॉन 2 हो जाएगा, और साइन a का ये हाफ एंगल फार्मूला 2 साइन a बाई 2 कॉस a बाई 2 लगा दिया बच्चों। और अब देखिए ये हो गया k, और 2 और 2 2 2 जा 4 साइन a बाई 2, और साइन a बाई 2 के बाद मैंने फिर लिख लिया साइन b माइनस c अपॉन 2 और cos a बाई 2 cos a बाई 2 cos स्क्वायर a बाई 2 लिख दिया, ठीक है बच्चों। और ये बच्चों हो गया k 2 इंटू 2, a की जगह मैंने लगा दिया पाई माइनस b प्लस c अपॉन 2, पाई माइनस b प्लस c अपॉन 2, ठीक है। क्या करा बच्चों हमने, ये k साइन a लगा दिया, और cos c माइनस cos b 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 साइन d माइनस c अपॉन 2 b माइनस c अपॉन 2, c प्लस b की जगह क्या लगा दिया, पाई माइनस a होल अपॉन 2, ठीक है। और साइन पाई बाई 2 माइनस a बाई 2 cos a बाई 2 हो जाएगा, और बच्चों cos और cos a बाई 2 ये हाफ एंगल फार्मूला साइन a का 2 साइन a बाई 2 cos a बाई 2, और cos a बाई 2 cos a बाई 2 cos स्क्वायर a बाई 2 हो गया, साइन b माइनस c बाई 2 यहां हो गया, और साइन a बाई 2 यहां हो गया, और 2 इंटू 2 हो गया। और बच्चों a की जगह क्या लगा दिया, पाई माइनस b प्लस c अपॉन 2। यहां तक हम लोग पहुंचे, ठीक है, एग्जाम्पल 7 में। और यहां तक पहुंचने के बाद अब देखिएगा कि ये हो गया बच्चों के, और ये हो गया आपका इंटू 2 इंटू 2 cos b प्लस c अपॉन 2। ये cos कैसे आ गया ये समझ लीजिए, साइन पाई बाई 2 माइनस b प्लस c अपॉन 2, इसको क्या लिखा जा सकता है, साइन 90 माइनस थीटा, कितना हो गया बच्चों, cos थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कितना हो गया बच्चों, cos थीटा। तो यहाँ cos b प्लस c अपॉन 2 हो गया, और बच्चों ये कितना हो जाएगा, साइन b माइनस c होल अपॉन 2, ये आ गया। और ये बच्चों हो गया आपका cos स्क्वायर a बाई 2, ठीक। और इसके बाद हमारा जो मैटर है वो कितना हो जाएगा बच्चों, k इंटू 2 cos b प्लस c अपॉन 2 साइन b माइनस c अपॉन 2। ये किसका फार्मूला हो गया, ये फार्मूला हो गया साइन b माइनस साइन c, साइन b माइनस साइन c। जरा साइन b माइनस साइन c का उल्टा फार्मूला लगाइए, देखिए 2 cos b प्लस c अपॉन 2 और साइन b माइनस c अपॉन 2। अगर आप इधर से इधर चलेंगे तो ये, ठीक है, साइन बी माइनस साइन सी का क्या फार्मूला बनेगा, मैं इधर लिख के बता रहा हूं आपको, साइन बी माइनस साइन सी
ये बच्चों हो जाएगा 2 cos b प्लस सी अपॉन 2 और साइन b माइनस सी होल अपॉन 2 हो गया बच्चों। ये हो गया साइन b माइनस सी अपॉन 2 cos स्क्वायर a बाई 2 आ गया। ठीक है, नो सॉरी, ये तो फार्मूले में चला गया, ये फार्मूले में चला गया। कितना हो गया? cos स्क्वायर a बाई 2 हो गया। अब बच्चों इसको अंदर लेके चलिए k को, और k को जब आप अंदर लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा k साइन b माइनस k साइन c, और ये हो गया बच्चों cos स्क्वायर a बाई 2, और k साइन b जो हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा b और ये माइनस c, और ये हो गया cos स्क्वायर a बाई 2 b माइनस c। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको क्लियर हुई होगी। ये कहां से आ गया? k साइन b। हमने आपको साइन रूल लिखाया था भी। साइन रूल क्या कहता था? जरा देखिए, साइन रूल बच्चों ये कहता था कि a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c। k है तो बच्चों k साइन b इज इक्वल टू हो जाएगा b, और k साइन c इज इक्वल टू हो जाएगा c, और k साइन a इज इक्वल टू हो जाएगा a। तो ये सब वैल्यूज आ गई आपके सामने। ठीक है, तो बुक में थोड़ा सा और टेक्निकल तरीके से कर रखा है, जरूरी नहीं है कि वैसे ही करा जाए जैसे हमने करा है, आप ऐसे करने की कोशिश करिए। और अब देखिए, अब जो आ रहा है एग्जाम्पल वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों अब एग्जाम्पल नंबर 8 आपके बोर्ड पर आ गया। 8 में ये कहा गया है कि a cos a प्लस b cos b प्लस c cos c, और लाना है 2a स्मॉल a sin b sin c। बच्चों हम लोग फिर उसी रूल का यूज करेंगे कि a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c इज इक्वल टू k होता है बच्चों। ठीक है, ये लंबे क्वेश्चन है, 6 मार्क्स में आते हैं बच्चों। तो बच्चों ये हो गया a इज इक्वल टू k साइन a और b इज इक्वल टू k साइन b और c इज इक्वल टू k साइन c। ये हो गया। अब बच्चों इसमें k कॉमन कर लिया जाएगा। k कॉमन करने के बाद 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें। तो 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर लेने पर ये हो जाएगा 2 साइन a cos a, 2 साइन b बच्चों cos b, और 2 साइन c cos c, 2 साइन c cos c हो गया। ठीक है बच्चों, और ये हो गया a बाई 2 साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। ये हो गया। क्या हो गया बच्चों? 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। और प्रूफ देखिए, साइन c प्लस साइन d का यहां फार्मूला लगाया जाएगा, साइन c प्लस साइन d, और साइन c प्लस साइन d हो जाएगा 2 साइन c प्लस d अपॉन 2, और cos c माइनस d अपॉन 2 हो गया। और बच्चों ये हो गया साइन 2c, ये यहां तक पहुंच गए। और बच्चों ये 2 कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, और 2 कॉमन होके कैंसिल हो जाने के बाद फिर देखिए क्या होगा। क्या करा हमने बच्चों? a की जगह क्या लगा दिया? k साइन a, और b की जगह k साइन b, और c की जगह क्या लगा दिया? k साइन c। ठीक है, और बच्चों ये हो गया 2 साइन a cos a sin 2a, 2 साइन b cos sin 2b, 2 साइन c cos c sin 2c, sin c प्लस sin d, 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2 प्लस sin 2c हो गया। अब इसके बाद बच्चों हम लोग ये काम करेंगे इसमें, देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा बच्चों k बाई 2, और ये हो जाएगा 2 साइन a प्लस b और cos a माइनस b प्लस साइन 2c। ये हो गया बच्चों, और ये हो जाएगा k बाई 2, 2
साइन पाई माइनस सी कॉस ए माइनस बी, और ये हो जाएगा बच्चों 2 साइन सी कॉस सी। और ये पाई माइनस सी तो आप जानते होंगे, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना, पाई, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। तो बच्चों ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई माइनस सी। ये पाई माइनस सी जब हो गया तो ये लगा दिया मैंने पाई माइनस सी बच्चों, और फिर बच्चों ये हो जाएगा 2 कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, और ये यहां साइन सी कॉस ए माइनस बी हो जाएगा, और प्लस साइन सी कॉस सी, साइन सी बाहर कर लीजिए, के साइन सी कॉस ए माइनस बी और प्लस कॉस सी, और इस सी की जो है बच्चों लगा दीजिए पाई माइनस ए प्लस बी। अब ये कहां से आया, ये भी वहीं से आया, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना, पाई, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। तो बच्चों ये हो गया हमारा के साइन सी कॉस ए माइनस बी, और ए माइनस बी हो जाने के बाद सी की वैल्यू लगा दी कॉस पाई माइनस ए प्लस बी बच्चों, और ये हो गया माइनस कॉस ए प्लस बी, माइनस कॉस ए प्लस बी हो जाएगा, कॉस 2 इंटू 90 माइनस थीटा, कॉस 2 इंटू 90 माइनस थीटा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा बच्चों, और माइनस कॉस थीटा हो जाने के बाद देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा के साइन सी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, और ये फार्मूला बच्चों हो गया के साइन सी, ये फार्मूला हो गया 2 साइन ए साइन बी का, 2 साइन ए साइन बी, और बच्चों 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला हो जाने के बाद ये हमारा आ जाएगा 2 के साइन ए साइन बी साइन सी, और बुक में लाना है, देखिए के साइन ए बच्चों हो जाएगा स्मॉल ए, कितना हो जाएगा, स्मॉल ए, के साइन ए कितना हो जाएगा, स्मॉल ए। तो जब ये स्मॉल ए हो गया बच्चों, तो ये हो गया 2a साइन बी और साइन सी, 2b साइन ए साइन सी भी, 2c साइन ए साइन बी भी ला सकते हैं, यहां के जिसके साथ एडजस्ट कर देंगे वही फार्मूला बन जाएगा बच्चों, के जिसके साथ भी हमने एडजस्ट कर दिया वही फार्मूला बन जाएगा। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन हम लोगों ने बच्चों देखा, और उसके बाद हम आपको एक और अच्छा क्वेश्चन अभी बताने जा रहे हैं, और आप जब तक इसको प्रैक्टिस करके नहीं देखेंगे बच्चों तब तक ये क्वेश्चन नहीं होंगे। देखिए जरा बोर्ड पे, तो बच्चों अब आपके बोर्ड पर एग्जाम्पल नंबर 11 आ गया है, और इस एग्जाम्पल नंबर 11 में बच्चों हमारे पास ये है, देखिए ध्यान से, ये जो क्वेश्चन है वो है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी बाई 2 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर सी बाई 2, और इसको बच्चों लाना है सी स्क्वायर, क्या लाना है, सी स्क्वायर, सी स्क्वायर। देखिए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस स्क्वायर सी बाई 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन स्क्वायर सी बाई 2। अब बच्चों मैंने इसको इतना ले लिया, ये वैल्यू और ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी बाई 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, और माइनस 2ab कॉस स्क्वायर सी बाई 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर सी बाई 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, और प्लस 2ab बच्चों साइन स्क्वायर सी बाई 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, और बच्चों इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर सी बाई 2, और ये वैल्यू बच्चों ब्रैकेट वाली बंद हो जाएगी, और इन दोनों को साथ ले लीजिए, और ये हो जाएगा 2ab
माइनस का कॉमन ले लीजिए 2ab, तो cos स्क्वायर c/2 माइनस साइन स्क्वायर c/2, ये हो गया बच्चों। और बच्चों ये वैल्यू हो गई cos c की वैल्यू हो गई, किसकी वैल्यू हो गई है, cos c की। माइनस 2ab कॉमन हो गया, cos स्क्वायर c/2 माइनस साइन स्क्वायर c/2 cos c हो गया ये। और बच्चों ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos c का फार्मूला यहाँ लगा दिया। ये हाफ एंगल फार्मूला है बच्चों cos c का। तो बच्चों ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, ये और ये कैंसिल। और अब देखिए ब्रैकेट में अगर माइनस की बच्चों मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा, हमने क्या करा पहले देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos स्क्वायर c/2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन स्क्वायर c/2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में cos स्क्वायर c/2 की मल्टीप्लाई माइनस 2ab में cos स्क्वायर c/2 की मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में साइन स्क्वायर c/2 की मल्टीप्लाई 2ab में साइन स्क्वायर c/2 की मल्टीप्लाई। इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन कर ले, cos स्क्वायर c/2 प्लस साइन स्क्वायर c/2 हो गया। इसमें दोनों में माइनस 2ab कॉमन कर ले, cos स्क्वायर c/2 माइनस साइन स्क्वायर c/2 हो गया। ये 1 हो गया बच्चों। और ये हाफ एंगल फार्मूला cos c का पहला वाला हो गया। अब cos c की इसमें वैल्यू लगा दी बच्चों, और वैल्यू लगा देने के बाद अब क्या होगा, ये हो जाएगा बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ये इक्वल टू चलते रहना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये सब कैंसिल हो गए बच्चों। तो कितना आ गया, सी स्क्वायर, यही राइट हैंड साइड है। और मुझे लगता है आपको मेरी बात अच्छे से समझ में कुछ आई होगी। और आज जिन लोगों की बच्चों प्रॉब्लम्स हैं वो मैं आपको वो भी बताता चलूंगा थोड़ी थोड़ी, लेकिन अब एकदम सबकी नहीं हो पाएंगी, कुछ लोगों की धीरे धीरे उनको मैं बताता चल रहा हूं, ठीक है। और प्रॉब्लम बहुत होने के कारण दिक्कत आती है, तो आजकल ये बच्चों इतना नहीं, लेकिन होंगी सबकी प्रॉब्लम, ये भी मैं आपको बता दूं, आज नहीं तो कल सबकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करके दूंगा, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू।